प्रणाम भाई और बहनों, मैं डॉक्टर चंद्रभान सिंह अयोध्या वासी आज की सेवा में आपके लिए बहुत अच्छा सा वीडियो लेके आया हूँ। और हमारे सभी भाई बहन हमारा वीडियो देखना पसंद कर रहे हैं, इसलिए मेरा भी हौसला बढ़ रहा है। तो मैं आज आप लोगों के सामने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने के लाभ फायदे बताना चाहता हूँ। बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग श्रीमद् भगवत गीता। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे सभी भाई बहन रोज एक श्लोक, दो श्लोक, जितना हो सके ध्यान पूर्वक अर्थ सहित उसको पढ़ें। इसके पढ़ने के बड़े फायदे श्रीमद् भगवत गीता। भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता को उपदेश दिया अर्जुन को। अर्जुन उनके रिश्तेदार भी थे, परम मित्र भी थे, और अर्जुन का रथ हाँकते थे, सारथी थे। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के रथ को हाँकते थे, सारथी कहते हैं। रथ को हाँकने वाले को सारथी कहते हैं। और अगर जिसका सारथी अच्छा हो तो उसकी गाड़ी बढ़िया चलेगी। सारथी का मतलब ड्राइवर भी होता है है कि नहीं? तो सही दिशा में ले जाएगा। तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के रथ के सारथी थे और अर्जुन को उपदेश भी देते थे, और अर्जुन हाथ जोड़कर उनके उपदेशों को अपने मन मस्तिष्क में ग्रहण करते थे। इस तरह से श्री कृष्ण भगवान ने बहुत उपदेश दिए। जहां अर्जुन का मन अपने कर्तव्य पथ से पीछे हट रहा था, लेकिन जब श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया तो वो धनुष बाण लेके खड़ा हो गया। पहले तो क्या कह रहे थे कि नहीं, मैं अपने ही रिश्तेदारों से, अपने ही परिवारों से, अपने ही सगे संबंधियों से मैं युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन जब श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया, बताया कि ये तुम्हारे दुश्मन है, तुमको मारने के लिए युद्ध क्षेत्र में आए, तरह तरह से उन्होंने एग्जाम्पल दिए, तब अर्जुन को ज्ञान हो गया। ज्ञान होना एक अलग चीज, ज्ञान से लड़ाई करना भी उचित है, और अज्ञान से समझदारी की बात भी करना मूर्खता है। अज्ञानता बड़ी बुरी चीज है। क्या है? श्री कृष्ण भगवान ने कहा है गीता में कि हमें किसी भी चीज में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। हमारा मन ठीक है, उसका हम उपयोग कर रहे हैं। मान लीजिए पत्नी है घर में, पति पत्नी है, और दूसरे एक पति पत्नी के रूप में रह रहे, एक स्त्री के रूप में आप उसका उपयोग कर रहे हैं। वो आपकी पत्नी है, अर्धांगिनी है, धर्म पत्नी है, ठीक। लेकिन उसी पत्नी के प्रति इतने ज्यादा आसक्ति हो जाए कि आप उसके बिना नहीं रह सकते, तो सोचो कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। तो यहां पर क्या है ना, डिसअटैचमेंट, अलगाव की भावना रखो। उपयोग करो लेकिन अलगाव की भावना रखो। ऐसे पुत्र है, पुत्र है, बहुत प्यार होता है माता पिता को,
तो पुत्र को पुत्र की तरह समझो, उसको दुलार प्यार सब कुछ देते रहो, लेकिन उसके ऊपर कंट्रोल भी रखो और उससे दूरी भी रखो। डिसअटैचमेंट, लगाव ही दुखों का कारण है, लगाव ही दुखों का कारण। इसलिए लगाव रखना है, लेकिन एक लिमिट के अनुसार, एक बाउंड्री होनी चाहिए। अगर लिमिट के अंदर आप प्यार करेंगे, लगाव रखेंगे, कल को कोई 19-21 बात हो रही, थोड़ी दूरी भी हो गई तो तकलीफ नहीं होगी। तो आसक्ति जो है, लगाव जो है, यही दुखों का कारण, किसी भी चीज के प्रति अगर आपका लगाव, और जब लगाव नहीं पूरा होता, मन की इच्छा, लगाव मन की इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तो फिर क्रोध आने लगता है, और क्रोध में बड़े बड़े काम बिगड़ जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध के ऊपर भी हमेशा ध्यान दो। क्रोध के ऊपर, छोटी छोटी बातों पर क्रोध करके घर के, परिवार के, समाज के लोगों को मूड खराब कर देना, और साथ में अपना भी मूड खराब कर देना, ये महामूर्खता है। इसलिए क्रोध से बचो जहां तक हो सके, जहां तक 99% और हो सके तो 100%। क्रोध से बचो। क्रोध बहुत बड़ा दुश्मन है। कितने हमारे लोग, हमारे जान पहचान के लोग, हमारे मित्रगण जेल में बैठे, छोटी सी बात को लेके क्रोध में आ गए और किसी का मर्डर कर दिया। ठीक है, तो क्रोध को कंट्रोल के अंदर रखो। और क्या है? लोभ, लालच, लालच बुरी बलाए, बहुत बुरी बला है। हमारे कितने हित मित्र हम देख रहे हैं समाज में, जिनको परमात्मा ने सब कुछ दिया है, करोड़ों अरबों की संपत्ति उनके पास ऑलरेडी है, पहले से है, अवेलेबल है, लेकिन उसके बाद भी लालच में पड़ करके लाखों करोड़ों का उन्होंने गबन कर दिया है, और आज वो जेल में बैठे हैं। तो लोभ, लालच कितनी बुरी बात। तो मैं एक भगवान श्री कृष्ण जी ने जो कहा है, वो जो हमने पढ़ा है, तो आज मैं उसी के बारे में थोड़ी थोड़ी आप लोगों से बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं कोई ज्ञानी तो हूं नहीं, लेकिन नहीं, फिर भी जो हमारे अपने भाइयों को हम बताना चाहते हैं, श्रीमद् भागवत गीता में जो लिखा है, जो कहा है, अगर हमारे भाई बहन अगर गीता पढ़ते हैं तो उनको ये चीजें मिलने वाली हैं, और मन आपका शांत होगा, आपका क्रोध शांत होगा, आपका लालच शांत होगा, क्योंकि इसके बड़े बुरे परिणाम, दुष्परिणाम, बैड रिजल्ट, इनको ध्यान में रखना होगा, तभी तो ये सब चीजें हम छोड़ पाएंगे। काम, अनावश्यक काम का मतलब ये भी है कि किसी स्त्री के प्रति कामातुर हो जाना, और काम का मतलब एक दैनिक दिनचर्या भी, तो काम से भी बचना चाहिए। किसी को देखा, किसी बहन बेटी को देखा, मन उसके ऊपर आसक्त हो गया, तुरंत उसको झटक दो। वो माँ के बराबर हो सकती है, बहन के बराबर हो सकती है, बेटी के बराबर हो सकती है। अगर पुरुष को देख रहे हैं तो भाई के रूप में, बहन बेटे के रूप में, पिता के रूप में, ऐसा देखा है। इसका फायदा जरूर होगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनका त्याग करना पड़ेगा। अब ये त्याग कैसे होगा? मन को कंट्रोल करके, क्योंकि मन हमारा बड़ा दुश्मन भी है और मन हमारा बहुत बड़ा मित्र भी है। मन को अच्छी सीख देते जाओ, और वो सीख कैसे मिलेगी? श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने से। नहीं आप संस्कृत पढ़ सकते हैं, आप हिंदी पढ़िए। अगर संस्कृत भी पढ़ सकते हैं, संस्कृत भी पढ़िए, हिंदी भी पढ़िए।
अच्छे से मनन करिए, उसका अर्थ अपने दिल दिमाग में रखिए, समझिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ठीक है। आजकल लोग चोरी कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, धूर्तता कर रहे हैं, क्या है? मन का ही खेल है, मन के बुरे विचारों को खेल है। इसलिए हमेशा मन में अच्छे विचार डालते रहे। मन हमारा मित्र है, अगर इसको हम अच्छे विचार देंगे, हमको भी अच्छे विचारों में सलाह देता रहेगा। अगर बुरे विचारों की बात करेंगे तो बुरे विचार देता रहेगा। तो ये बचाएगा आपको। और इसके लिए आपको श्रीमद् भगवत गीता रोज पढ़नी है। रोज एक नियम बना लो, एक टाइम फिक्स कर लो, टाइम टेबल बना लो या कॉपी के ऊपर लिख लो कि हमें आधा घंटा या 1 घंटा रोज इतने समय से इतने समय तक गीता पढ़नी। टाइम टेबल बनेगी तो गीता पढ़ते रहोगे, नहीं तो एक पन्ना आज पढ़ा तो एक पन्ना फिर 1 महीने के बाद याद आता है, तो उसका मजा नहीं आएगा। लगातार थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लगातार पढ़ो, और समझ में भी आएगा जब आप पढ़ते रहोगे। तो आज से आप संकल्प करिए कि आप श्रीमद् भगवत गीता रोज पढ़ेंगे। तो मैंने कुछ बातें बताई कि इसके जो फायदे हैं, तो उनका फायदा भी आपको मिलेगा, आपको परमात्मा की कृपा होगी। तो हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और आशा करते हैं कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो या ना लगा हो, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में लिख के बताइए अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा, इसमें क्या सुधार करना है, तो आनंद आए। चैनल का नाम है मैजिकल गोल्डन थॉट्स, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम जो जो वीडियो बनाएंगे आप उसको सुनेंगे, देखेंगे, आपको आनंद आएगा, हमें भी आनंद आएगा। कमेंट जरूर करना। फिर मिलेंगे। जय जय श्री सीताराम। प्रणाम, नमस्कार।